गो के नवाज शरीफ ने यह कह दिया कि जनाब मोहसिन नकवी के बयान को नजरअंदाज करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बेचैनी है, एक नाराजगी है कि मोहसिन नकवी ने यह बयान दिया या उनसे दिलवाया गया। शहबाज शरीफ साहब हमारे हद अजीज चाचू, उन्होंने भी डंडा उठा लिया कि शायद मेरी वजारत उज़्मा बच जाए, तो उन्होंने जो तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजनों को ये जो मरासला अरसाल किया है, और इस मरतबा उन्होंने वजीरों की कारकर्दगी नहीं मांगी, वजारतों की मांगी, डिवीजनों की मांगी, इदारों की मांगी। ये नहीं करना आपने कि वादे के कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया ना। उसने कहा कि दावे नहीं चाहिए, दस्तावेजी सबूत चाहिए, बगैर सबूत आपकी कारकर्दगी रिपोर्ट कबूल नहीं होगी। बिलावल ने बात की है ना कि हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सियासी बयान, इसको मत समझिएगा। पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है 2.5 साल पूरे हो जाए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब घर जाए, वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप एक न्यूज डिजिटल देख रहे हैं। लावा पक रहा है और सब अच्छा नहीं है। मट्टी डालने की मुसलसल कोशिश की जा रही है, लेकिन धूल भी तो उठ रही है, और उस धूल को बिठाएं कैसे, सर जोड़कर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि हजूरे वाला हुकूमत हमारी झोली में डालिए मरकज की, तो फिर आप सूबे क्या, नहरें क्या, जो मर्जी बना लें। वो तो मौके की तलाश में है। और फिर आपने पहले भी मैंने आपको बताया था, ये सदर आसिफ जरदारी 3 हफ्तों से कराची में ऐसे नहीं बैठे हुए। हुकूमती समरियां रोकी हुई हैं, जजेस की तकर्री रुकी हुई है, जजेस की मरात और तनख्वाहों में इजाफे से मुताल्लिक समरी रुकी हुई है, और सदर साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन की जो सिफारिशात हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है मोर उनकी जरूरी है, क्योंकि जरूरी है। और अब हुकूमत ये सोच रही है कि अगर सदर साहब ने ये दस्तखत ना किए, मंजूरी ना दी जुडिशल कमीशन के नामजद करदा जजेस की, तो फिर आईनी अदालत से रुजू किया जाए। ये देखिए कितनी बड़ी खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज हैं, तहलका खेज न्यूज हैं, धमाका खेज न्यूज हैं। तो हुजूरे वाला जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, गो के नवाज शरीफ ने यह कह दिया कि जनाब मोहसिन नकवी के बयान को नजरअंदाज करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बेचैनी है, एक नाराजगी है, गुस्सा है कि मोहसिन नकवी ने यह बयान दिया या उनसे दिलवाया गया। बातें तो बहुत सी हो रही हैं। परफॉर्मेंस की जहां तक बात है तो वो, और गुड गवर्नेंस की जहां तक बात है, जिस सिस्टम को नकारा करार दिया, तो उसके फौरी बाद क्या हुआ, उसी सिस्टम में इसी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजारत भी शामिल है, जिसका जिम्मेदारी है बुनियादी तौर पर अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए सूबों की मदद करना, वफाकी इदारों की मदद करना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो अभी जो गवर्नेंस से मुतल्लक मसाइल है, तो वजीर आजम ने तमाम वजारतों और डिवीजनों से इसकी बाकायदा रिपोर्ट मांगी, लेकिन ये याद रखिए मोहसिन नकवी के बयान के बाद मांगे। मोहसिन नकवी के निजाम को नकारा, काम नहीं होते, कारकर्दगी नहीं है, उसके बाद ये मरासला भेजा। ये आप देख भी सकते हैं कि 2-3 सफ़े हैं, वो थोड़े से धुंधले हैं, फोटो कापी जो है वो ज़ाहिर है उसमें थोड़ा सा आपको वो कम, लेकिन एक भेजा है, एक पूछा है। सवाल क्या पूछे हो रहे हैं कि कौन सी वजारत में क्या हो रहा है। ठीक है जी। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हमारे हद अजीज चाचू, उन्होंने भी डंडा उठा लिया कि शायद मेरी वजारत उज़्मा बच जाए, मैं भी थोड़ा सा बल्ले बल्ले अपनी कराऊं। तो उन्होंने जो तमाम वफाकी वजारतों और डिवीजनों को ये जो मरासला अरसाल किया है,
उसमें उन्होंने एक मखसूस फॉर्म भी उनको भेजा है तमाम वजारतों और डिवीजनों को, और इस मरतबा उन्होंने वजीरों की कारकर्दगी नहीं मांगी, वजारतों की मांगी, डिवीजनों की मांगी, इदारों की मांगी कि ये बताएं कि आपने क्या किया 2000 कब से लेकर 2024 फरवरी में इलेक्शन हुआ ना, 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ, फिर आखिर पे हुकूमत बनी जाकर, तो उन्होंने कहा कि फरवरी 2024 से लेकर अब तक जितने भी इकदाम किए हैं सबकी आप हमें कारकर्दगी रिपोर्ट फराहम करें, जो अहकाम दिए गए उसके ऊपर अमल दरामद हुआ कि नहीं हुआ, बुनियादी अहदाफ क्या थे, कारकर्दगी उस पर क्या रही, अवामी जो खदशात थे उनको कैसे देखा गया, गवर्नेंस में इस्लाहात कैसे लाई गई, मईशत और मालियात से मुतल्लक अमूर हैं, 18 वजारतों की कारकर्दगी इसके ऊपर मांगी गई है, और उसके साथ साथ जनाब कानून, सिक्योरिटी, इंतजामी अमूर, इससे मुतल्लक जो वजारतें हैं जिसमें आपकी वजारत दाखिला नंबर 1 है, और उसके साथ साथ उससे मुतल्लका जुड़े हुए इदारे हैं उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, तालीम है, सेहत है, समाजी खिदमात है, उससे जुड़ी वजारतों और इदारों डिवीजनों की रिपोर्ट मांगी गई है, और उसमें यह भी कहा गया है कि गुड गवर्नेंस के इकदामात पर मबने वाजी कारकर्दगी के नताइज से मुतल्लक भी आगाह किया जाए कि मंसूबे क्या थे, नताइज क्या मिले, ज़ेर इल्तवा कितने मंसूबे हैं, फंड्स कितने मिले, कितने नहीं हैं, कितने मंसूबे इस वक्त रुके हुए हैं, वजूहात क्या है रुकने की, रुकावटें क्या है, ये सब भी चाचू भी जाग गए हैं, चाचू भी जाग गए हैं। और ये भी कहा कि मुझे सिर्फ ये नहीं करना आपने कि वादे के कर दिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया ना, उसने कहा कि दावे नहीं चाहिए, दस्तावेजी सबूत चाहिए, काबिल तस्दीक शवाहिद चाहिए हर मंसूबे के बारे में कि उस पर आपने क्या किया, और बगैर सबूत आपकी कारकर्दगी रिपोर्ट कबूल नहीं होगी। अच्छा, फिर उसमें CPAC भी है, फॉरेन फंडिंग भी है, प्लानिंग कमीशन की कारकर्दगी है, ये भी उनसे मांगी गई है, PSDP कितना, यानी कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम कितना खर्च किया, कहाँ पे खर्च, सारा बताए, ठीक है जी। मुआशी और सिक्योरिटी प्लान का मैंने आपको जो है वो ऑलरेडी जो है वो बता दिया। फिर वजीर आजम के कुछ खुसूसी इकदाम थे उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है, ठीक है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बहुत से मंसूबे थे उसके बारे में रिपोर्ट मांगी गई है, ठीक है जी। लेकिन बात यह है कि जनाबे आला, जो मैंने शुरू में बात की कि सदर आसिफ जरदारी साहब भी इस तमाम पर, ये जो बिलावल ने बात की है ना कि हुकूमत की, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये सियासी बयान, इसको मत समझिएगा, ये भी आपको बताऊं, ये सियासी बयान नहीं है। जो राना सनाउल्लाह कहता है ना कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन 10 तारीख को मुकम्मल हो जाएगा, तीसरा मरहला, और उसके बाद हर चीज सीधी हो जाएगी, नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये बिलावल कुछ ना कुछ करके आपको दिखाएगा, क्योंकि इनके साथ एक कमिटमेंट तो थी 2.5 साल की, सीधी सी बात है, और वो 2.5 साल का अरसा पूरा होना है सितंबर में। पीपल्स पार्टी अब ये चाहती है कि 2.5 साल में 2.5 साल पूरे हो जाए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब घर जाए, वजारत उज़्मा पीपल्स पार्टी को दी जाए, और उसके बाद जनाब नए सूबों के ऊपर भी बात हो सकती है, और उसके बाद जनाब ये जो नहरें हैं, नहरों वाला मामला है, इसके ऊपर भी बात हो सकती है। ये उन्होंने कहा कि इस पे फिर कोई रुकावट नहीं होगी, फिर तो पीपल्स पार्टी कराची को वफाक में लाने के लिए भी तैयार होगी, ठीक है जी। फिर तो रावलपिंडी को वफाक में लाने के लिए भी तैयार, फिर वो क्यों मुखालफत करेंगे। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो कहते हैं कि चले जी अगर 2.5 साल बाद हम दे भी देते हैं तो फिर लाइए सदर जरदारी साहब रिजाइन करें। है तो फिर यही हुआ था कि जो आईनी होते हैं आपके पास है वो फिर हमारे पास आ जाएंगे, और जो कुछ हमारे पास है आपके पास चला जाएगा। अब जरदारी साहब जो है वो चोपड़िया नाले दो, वो कहते हैं जी सदर भी मैं रहा हूं, वजीर आजम भी मेरा आ जाए। तो दूसरी तरफ फिर जाहिर है फिर नून लीग वाले कहते हैं कि हमें छनकना मिलेगा, हमें तो क्या मिलेगा कि जनाब हम हुकूमत भी छोड़ दें। तो ये तमाम तर चीजें जो है वो चल रही है। लेकिन जो फैसला साज हैं वो अब क्या सोच रहे हैं, वो तो कहते हैं कि भाई ये जो मोहसिन नकवी ने जो बात कही है ये किसका पैगाम है कि जो काम आप लोगों के करने के हैं वो तो आप लोगों ने किए नहीं। फौज का जवान और फौज का ऑफिसर कुर्बानियां दे रहा, शहादतें दे रहा, सारा कुछ कर रहा, ठीक है जी। हुकूमत और दाखिली इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए भी काम कर रहा, आप लोगों की फॉरेन पॉलिसी चलाने में भी मदद कर रहा, बैरून मुल्क से सरमायाकारी लाने में भी मदद कर रहा।
तो आप लोग फिर क्या रहे हैं कि अगर आप अपनी जो मुआशी इस्लाहात है या अपनी मुआशी कारकर्दगी है या अपनी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर क्यों नहीं कर सके। ये $1 मिलियन सवाल तो है, और इस सवाल का जो जवाब है वो चाचू ज़ारा जितने मर्जी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन वहां पे जो एक लावा पक रहा है तो वो फिर अगले वो सवालों के जवाब तो मांगते हैं। तो ये कोई, जिस तरह मैंने कहा कि मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट और ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने उल्टी गिनती की बात की है, हुकूमत इस नून लीग वाले इस पे तपे हुए हैं, लेकिन ये इसको ऐसा आसान मत लीजिएगा। ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ऊँट किस करवट बैठेगा। इसी वजह से मैंने लफ्ज शुरू में इस्तेमाल किया था कि लावा मुसलसल पक रहा है, किसी वक्त भी ये फट जाएगा। उससे पहले कि ये फटे, ये जो बैठे हुए हैं ना इक़्तिदार के ऐवानों में, ये होश के नाखल लेके तो यह बेहतरी होगी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।